स्टार्ट करते हैं आपका धमाकेदार सेशन। टाइम एंड स्पीड चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम दौड़ाएंगे ट्रेन। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दिस। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और हो सके तो सॉल्व करने का ट्राई भी कीजिएगा। इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। मेरे से पहले सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। मैं इसको कर देता हूं साइड में, क्योंकि मुझे चाहिए स्पेस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को मैंने हटाया नहीं है सामने। चलिए एक बार मैं भी पढ़ लेता हूं, समझाता हूं आपको क्वेश्चन। A train overtakes two persons walking along a railway track. The first one walks at 12.6 km per hour. The other one walks at 27 km per hour. The train takes 12.5 and 14 seconds respectively to overtake them. What is the speed of the train if the both persons are walking in the same direction? तो प्यारे बच्चों समझिएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। एक ट्रेन दौड़ रही है, चुक 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 चुक, उसी की डायरेक्शन में दो बंदे भाग रहे हैं, उनकी स्पीड भी दी हुई है और कितने सेकंड में उन्हें पार करती है ये भी हमें दिया हुआ है। हमसे पूछती है चुक 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 कितनी स्पीड से जा रही है, अरे अभी बता देते, चुक चुक अभी बता देते। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं आपको जस्ट रिवाइज करवाना चाहूंगा। देखिए, जब ट्रेन दौड़ रही होगी प्यारे बच्चों, उन बंदों को पार करेगी, तो उस केस में होगा क्या, समझिएगा, फील करिए। जब ट्रेन उन बंदों को पार करेगी ऐसे, तो वो खुद की डिस्टेंस पार करेगी। दोनों केस में यही होगा, और दोनों केस में ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस पार करेगी। तो हम इस केस में क्या कहते हैं, ट्रेन की लेंथ को ही ऐसे डिस्टेंस मानते हैं। तो दोनों केस में प्यारे बच्चों क्या होने वाली है, ट्रेन की लेंथ सेम होने वाली है। जैसे ये पर्सन है, इसको पार कर रही है, इसमें भी सेम पार कर रही है। ये बंदा है, इस केस में इसको भी पार कर रही है। तो ट्रेन लेंथ इसमें भी दोनों केस में सेम होने वाली है। जब एक ही ट्रेन है, ट्रेन लेंथ सेम है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल करने का हम यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और समझिए, जब एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड वर्क करती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में भी वर्क करती है। लेकिन क्या कहना चाह रहा हूं, जब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो एवरेज रिलेटिव स्पीड प्लस माइनस होती है। ज्यादा किसकी रहेगी, ट्रेन की, उसमें से माइनस हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है, x/km/h। अब इस रिलेटिव स्पीड का हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो पहले बंदे को पार कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है, 12.6, इसकी है 27, इसे पार कर रही है 12.5 में, इसे पार कर रही है 14 में। सारी कहानी मैंने आपको लिख दी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। कैसे, देखिए, इसको पार करेगी किस स्पीड से, 12.6। ये रिलेटिव स्पीड को लगा रहे हैं, समझिएगा, फील करिएगा। ट्रेन भी भाग रही है, वो भी भाग रहा है कुछ स्पीड से, तो वो भी भाग रहा है ना प्यारे बच्चों। इसलिए ट्रेन की स्पीड में से हमने उस बंदे की स्पीड माइनस कर दी। फिर हमने कर दिया 5/18 से हमने मल्टीप्लाई करा है। क्यों करा है, बोलो, बताओ जल्दी से बताओ। क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर लिया, टाइम सेकंड में, और इसको हम करेंगे 12.5 के बराबर। सिमिलरली यहाँ आएगा, इसकी स्पीड कितनी है, x-27 हो जाएगी। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, और टाइम है 14। 5/18 से खत्म, खलास, टाटा, बाय बाय। फिर क्या बचेगा, ये देखिए, मैं काट देता हूँ यहाँ ये। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू निकालेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, मैं आपको बता रहा हूं रेशियो मेथड। मैं आपको ये रेशियो मेथड से बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। मैं आपका ध्यान रेशियो मेथड की तरफ ले जाना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा ही होगा कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जब डिस्टेंस हमारी फिक्स्ड होती है, सेम होती है, व्हेन डिस्टेंस आर फिक्स्ड द रेशियो ऑफ स्पीड एंड टाइम्स आर फ्लिप, चेंज, ऐसे होते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यानी स्पीड और टाइम के रेशियो रिवर्स हो जाते हैं। ये बात आपको पता होगी। तो देखिए, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, 12.5 और 14 सेकंड लग रहा है। मैं इसे रेशियो बना लेता हूं, तो ये 125 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कैसे हो गया, ये मैंने डेसिमल हटा दिया। अब रेशियो में करते हैं तो ये 25 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो आ गया। तो स्पीड का कितना हो जाएगा, 28 से 25 हो जाएगा। ये फ्लिप हो गए, चेंज हो गए, ऐसे थे ऐसे हो गए ना। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए इनकी स्पीड x-12.6 एंड x-27। ओके प्यारे बच्चों, समझ गए ना आप। देखिए, अब ये रियल वैल्यू है प्यारे बच्चों, ये रियल है, ये रेशियो है। अब जरा दिमाग लगाइए, जब हम रेशियो से सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, समझ रहे हैं आप, हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, या खेल है, आपके साथ खेला हो जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, सॉरी, आप यहाँ जोड़ देंगे। यदि आप इन रेशियो को जोड़ देंगे, फिर से समझिएगा, कूल डाउन हो जाइए, रिलैक्स।
मैं ये बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर आपने यहां ऐड कर दिया तो एक्स एक्स जुड़ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर अस, सो वी विल एलिमिनेट एक्स। ओके, कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14.4 हो जाएगी। मैं यहां 28 की निकाल देता हूं। अब जरा ध्यान से समझिए, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है x माइनस 12.6 के। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों x बराबर निकल कर आएगा 147। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, देखिए हम ऐसे ही तो करते हैं, सबसे पहले से भूल जाइए, डिफरेंस 3 का है तो ये आ गया 3 की वैल्यू कितनी दी है? 14.4। कहां से निकाला? रियल वैल्यू से निकाला। ओके, फिर हमने 28 रेशियो की वैल्यू निकाली तो ये स्पीड हो गई। अब ये स्पीड किसके बराबर है? इस वैल्यू के बराबर है। अब कोई बोलेगा सर मुझे इससे करके दिखाइए, तो देखिए 14.4 अपॉन 3 25 करेंगे ना तो ये किसके बराबर आ जाएगा? x माइनस 27 के बराबर आ जाएगा। यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। आई होप क्लियर, गॉट इट, कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक गाइस, सर आ गया समझ में, सर आ गया, मजा आ रहा है, बिल्कुल बोल दो कमेंट सेक्शन में, लिख दो यार, मजा आ रहा है बिल्कुल। ओके प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये हमने लेकर आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? ओके करिएगा। चलिए पढ़िए, पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। A train P going at the speed of 78 km per hour completely passes train Q length 120 meter going in the same direction on a parallel tracks at 62 km per hour in 4.5 minutes. How much time in second will P take to cross completely train R of length 245 meter going at 81 km per hour in the opposite direction? देखिए इस तरह से पी क्यू आर लेंथ है, यहां से भी पढ़ लीजिए। एक ट्रेन पी 78 किलोमीटर की स्पीड से, ये देखिए क्या लिखा है, ये टाइपिंग एरर। ओके, ये स्पीड नहीं है, ये स्विगी मत समझ लीजिएगा, ये स्पीड है से जा रही है पैरेलल ट्रैक पर उसी दिशा में 62 किलोमीटर पर की स्पीड से जा रही, उसी दिशा में बोल रहा है, यानी सेम 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर देता है। फिर इसने क्या करा, एक पी ट्रेन है, क्यू ट्रेन उसी डायरेक्शन में जा रही है, उसको पार करने में इतना समय लगता है। तो एक अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है आर, देखिए उसको पार करने में पी को कितना समय लगेगा। बेसिकली इसने क्या बोल दिया, 3 ट्रेनों के बारे में यहाँ बोल दिया है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, ये ट्रेन पी की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, उसी दिशा में 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पी की लेंथ निकालनी पड़ेगी, यानी ट्रेन पी की लेंथ निकालना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिएगा, 2 ट्रेन पहले सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ट्रेन पी की लेंथ नहीं दी हुई है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, उसको पार करने में 4.5 मिनट लगते हैं। तो फिर वो बोलता है एक ट्रेन पी जा रही है, वहां से ट्रेन आर आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेन पी की लेंथ निकालते हैं। पी की ट्रेन की लेंथ निकालेंगे प्यारे बच्चों, इसकी कितनी है, पी 120 बराबर। तो देखिए प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रेनें चाहे सेम डायरेक्शन में जा रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, ट्रेन की लेंथ तो हमेशा एड होगी। रिलेटिव स्पीड डिपेंड करती है डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन हो तो ऐड हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहां देखिए 78 एंड 62 प्यारे बच्चों, ये देखिए पैरेलल उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये सेम डायरेक्शन की, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां देखिए 78 में से 62 जाएंगे, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 16, 5/18, और यहां से देखिए 4.5 मिनट, इसको मैंने बदल लिया सेकंड में, कोई दिक्कत, काटा पीटी कर लें क्या। यहां से देखिए ये 10 हो जाएगा, कैसे काटेंगे इसको, 6 से ये 10 बार, 6 से ये 3 बार, 3 से ये 15 बार में, और 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 2 बार में, और 2 से ये 8 बार में। तो कितना हो गया, 8 पंजे 40, 40 से 120, 1200। 1200 में से 120 जाएंगे प्यारे बच्चों, कितने बचेंगे, 1080 बचेंगे। पी बराबर आ गए 1080, यानी ट्रेन पी की लेंथ 1080 मीटर, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। वाह, आप फील करिए, क्या आप फील कर पा रहे हैं, पी की लेंथ 1080 इतनी लंबी, देखिएगा भी
हो सकती है, क्या बोल सकते हैं आप बताइए, कभी इतनी लंबी ट्रेन होती है? जनरली ट्रेन की लेंथ 600 650 मीटर के आसपास देखिए, रियलिटी में किसी ने देखी हो बताइए। आजकल तो दो दो ट्रेनों को ऐड करने लगे हैं, तो शायद मान सकते हैं, हो सकती है। वैसे आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए जरा इसे। तो फिर देखिए 1080, अब क्या लिखेंगे, ट्रेन किसको पार कर रही है प्यारे बच्चों? अब ट्रेन किसको पार कर रही है? अब पार कर रही है 200 मीटर लंबी ट्रेन को। तो 1080 और 245, मैंने बोला ना आपको ट्रेन की लेंथ तो हमेशा एड अप होगी, हमने कर दिया ऐड। और अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। 78 और 21 कितने हो गए? 8 और 1 9, 8 7 15, 159। 159 ये देखिए 159 इंटू 5/18, और कितने इसमें पार करने में कितना समय लगेगा? तो सेकंड में मैंने यहां कन्वर्ट कर लिया प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है। आप देखिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास t बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पर t बराबर आ जाएगा 30 सेकेंड्स। आप करके देखिएगा, t बराबर आ जाएगा 30। आप खुद सॉल्व करिएगा इसे, नहीं तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, t बराबर आ जाएगा 30 सेकेंड। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ लीजिए, रिलैक्स हो लीजिए, पानी वगैरह पीना हो तो पी लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, कर लीजिए इसे। ट्रेन leaves station M at 7:20 AM and reaches station N at 3:20 PM on the same day। उसी दिन की बात कर रहा है। ट्रेन भी leaves station N at 9:20 AM and reaches station M at 4:20 PM on the same day। Find the time when the trains A and B meets। तो देखिए प्यारे बच्चों ये क्या बोल रहा है, क्या कहानी हमारे सामने? कहानी कुछ इस तरह से है, एक ट्रेन ए है और एक क्या है, ट्रेन रीचेस। देखिए ट्रेन ए लीव्स स्टेशन एम, ये स्टेशन एम है, ये स्टेशन एन है। 7 बजे यहाँ चलती है और यहाँ कितने बजे पहुंच जाती है? 3:20 पर पहुंच जाती है। 3:20 पर पहुंच जाती है मतलब कितने घंटे हो गए प्यारे बच्चों? कितने घंटे हो गए? यहाँ से जरा निकाल कर बताइए, 8 घंटे हो गए क्या? 8 घंटे हो गए क्या? मैं वॉचेस देख लेता हूँ, 7 से 3 6 2, 8 घंटे हो गए। ओके, तो इसको यहाँ लगते हैं प्यारे बच्चों 8 घंटे लगते हैं, 8 हॉर्स लगते हैं। एक और ट्रेन है स्टेशन एन से चल रही है, कितने बजे? 9:20 पर चल रही है, 9:20 पर प्यारे बच्चों चल रही है। और कहा पहुंच जाती है? डेस्टिनेशन पर 4:20 पर। तो इसे कितने लग रहे हैं? 9 से 12 4, इसे लगते हैं 7 घंटे। ये ले रही है 7 घंटे हमसे। तो प्यारे बच्चों इसका केस क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। इसे लग रहे हैं 8 घंटे, इसे लग रहे हैं 7 घंटे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम को हम डिस्टेंस मान लेते हैं। तो ये 56 की डिस्टेंस हो गई। ये 8 घंटे में 56 को कितने की स्पीड से ट्रेवल करेगा? 7 से। ये 7 घंटे में 56 को किस स्पीड से ट्रेवल करेगा? 8 घंटे की स्पीड से ये ट्रेवल करेंगे। बोलिए ये बात समझ में आ गई क्या आपको? अरे समझ में आ गई क्या? बोल दो, आ गई। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब कॉन्सेप्ट है वो कब मिलेंगे, व्हेन विल दे मीट, कब मिलेंगे? दोनों मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। तो जब भी उन्हें मिलाना हो तो प्यारे बच्चों हमें मिलने का टाइम सेम करना पड़ता है। तो ये देखिए 7:20 पर निकली थी, ये 9:20 पर निकली थी। तो इसे क्या करेंगे, पहले 9:20 तक लेकर आएंगे। तो 2 घंटे में 7 की स्पीड से कितना चल लेगी प्यारे बच्चों? 2 × 7 14, यानी ये यहाँ आ गई 14, इसने कवर कर लिया। अब दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी रह गई? 42 दोनों के बीच की डिस्टेंस है। और दोनों चलेंगे 9:20 पर आ चुके हैं, और ये चलेगा 7 की स्पीड से, ये चलेगा 8 की स्पीड से। अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए हमने रिलेटिव स्पीड को एडअप कर दिया है। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 से जा रहा है ये 14 बार में, 3 से जा रहा है 5 बार में। अब ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कितना आ रहा है ये। तो देखिए प्यारे बच्चों 5 से चला जाएगा 2 बार में, और ये बचेगा 4। 2 4/5 4 हो गए। लेकिन इसे तो हम कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसे एक काम करते हैं, इसे हम कितने इसमें बदल लेते हैं, मिनट्स में बदल लेते हैं। तो कितना हो गया? 12 चौक 48, यानी कि 2 हॉर्स एंड 48 मिनट। कब से गलती होती है इसमें, ध्यान से समझ लीजिएगा। हाँ, नहीं फिर पछताओगे, फिर लिखोगे कमेंट सेक्शन में, अरे सर आपने क्या बताया था, 7:20 से एडअप नहीं होगा, एडअप होगा 9:20 से। अब 9:20 से 2 घंटे 48 मिनट जोड़ लिए, पहले तो 2 घंटे जोड़ लीजिए, 11:20
11:20 तक आ जाएंगे। अगर हम इसमें 40 मिनट और ऐड कर देते तो पूरे फिक्स 12 बज जाते, लेकिन अभी भी 8 मिनट और बच रहे हैं, तो 8 मिनट और एक्स्ट्रा कर लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 12:08 पर दोनों मिल जाएंगे, एक दूसरे में समा जाएंगे। ओके, चले क्या अगले क्वेश्चन पर, बोल दो। चलो, ब्रेक लेना हो तो ले लो प्यारे बच्चों, ब्रेक आपको लग रहा हो तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह कारवा आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं, आप ब्रेक भी ले लीजिए और अच्छे से समझ भी लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, देखिए, पढ़ लीजिए, कर लीजिए, एक ब्रेक ले लीजिए आपको लेना हो तो प्यारे बच्चों। ओके, आ गए क्या, लेफ्ट हो गए क्या, पानी वानी पी लिया क्या, फ्रेश कर लो अपना को, फ्रेश कर लो। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। Train A running at a speed of 99 km per hour takes 46 seconds to completely cross train B running at 72 km per hour in the opposite direction. The length of the train B is 1.5 times the length of the train A. Train B crosses a bridge completely in 82 seconds. The length of the bridge in meters ऊंचाई। ट्रेन ए 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये देखिए फिर स्पीड से चल रही ट्रेन को विपरीत दिशा में बी को पूरी तरह से पार करने में 46 सेकंड लगते हैं। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 1.5 गुना ज्यादा है। ध्यान से समझिएगा, ट्रेन बी की लंबाई, ट्रेन बी की बात कर रहा है, वो 1.5 गुना ज्यादा है। तो ट्रेन बी एक पुल को 82 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। चलिए खुद से सॉल्व करने का एक बार ट्राई करिए प्यारे बच्चों, समझ जाइए प्यारे बच्चों। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं दो ट्रेनें किस तरह से हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रेन है 99 kmph की स्पीड से चलती है और एक ट्रेन क्या है 72 की kmph की स्पीड से चलती है। इसकी लेंथ इससे 2 गुना 1.5 गुना ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 2x मान लेता हूं, इसको 3x मान लेता हूं। अब हमने ऐसा क्यों कर लिया, ताकि हम फ्रैक्शन वगैरह से बच जाएं, ऐसा लिखा है। और ट्रेन की लेंथ तो हमें चाहिए ही होती है। अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। ट्रेन की लेंथ क्या काम करेगी, देखिए 5x हो जाएगी, 5x ऐसे डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी हो जाएगी, 99 और 72 करेंगे तो ये हो जाएगी 171 इंटू 5/18, और करने में कितने लगते हैं, 46 सेकंड लगते हैं प्यारे बच्चों, 46 सेकंड। तो सबसे पहले देखिए 2 से, ये बार 2 से 9 कट जाएगा ना, 9 से 171 कट रहा है क्या, 19 नंबर 171 बिल्कुल कट रहा है। यहाँ से देखिए 19 बार में, और क्या कट रहा है प्यारे बच्चों, कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से देख लीजिए 5 से ये 5 भी कट रहा है। आ गया क्या, तो x बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहां से आ गया x बराबर 38 आ चुका है हमारे पास। आ गया कि नहीं आ गया प्यारे बच्चों, x बराबर, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, 46 सेकंड लगते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमने 2 से काटा है, ये 2 नहीं है, 2 से तो हमने काटा था, तो यहां आएगा 23। किस किसके दिमाग में घंटी बज गई थी, किस किसके दिमाग में घंटी बज गई थी, बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। 23। तो अब हम क्या करेंगे, 19 इंटू 23 करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों हमारे पास, कितना आएगा, अरे बोल दो, लिख दो कमेंट सेक्शन में। 19 3 57 हो जाएंगे, 5 कैरी बन जाएगी, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, तो x बराबर आ गया 437। 437 आ गया, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, क्योंकि ये ब्रिज को पार कर रही है। तो 400 दिए 1200 और 37 दिया कितने होते हैं 111, तो 1311। इस ट्रेन की लेंथ कितनी बन जाएगी, 1311। अब ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 1311 प्लस बाय को। ओके, इसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 कितने सेकंड में, 82 सेकंड में। तो प्यारे बच्चों अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आंसर दिखाइए जरा मुझे प्यारे बच्चों, जरा बताइए। तो देखिए कुछ आ रहा है क्या आंसर, तो प्यारे बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो 329 इसका आंसर आ जाएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 329 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आ गई बात समझ में। देखिए आप चाहे तो देखिए मैं आपको बता भी देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने सॉल्व नहीं कराया। 9 से ये 8 बार, 9 से ये 2 बार, 2 से ही चला जाएगा 41 बार में, और अभी कुछ बच जाएगा, ये इतना कितना हो गया प्यारे बच्चों, 8 पंजे 40, 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 40 का एक बार करेंगे तो 40 ही आएगा, 4 कैरी बन जाएगा। 40 का 4 से करेंगे 160, और ये कितना हो जाएगा 160, 1640। 1640 में से देखिए 1311 आप हटा दीजिए,
तो देखिए 329 आ जाएगा, 1311 करेंगे तो 329 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है, गॉट इट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बता दो कमेंट सेक्शन में, आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, चलिए चलिए करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे कारवा को आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलिए, थक तो नहीं रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे हो, बात आ रही समझ में? अरे बोर तो नहीं हो रहे? चलिए चलिए चलिए, कारवा को हमारे आगे बढ़ाते हैं हम इसी तरह से। देख लीजिए, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 45, देखिए यहां टाइपिंग एरर है, 45 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस ए मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। अब प्यारे बच्चों, ये वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया है कि जब एक ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति ट्रेन को पार करता है, या वो वाली ट्रेन उस अपोजिट ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है, तो इसमें क्या होता है, जिस ट्रेन में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जिस ट्रेन में पर्सन बैठा हुआ होता है, हम उस ट्रेन की लेंथ को कंसीडर नहीं करते। वी डोंट एक्सेप्ट द ट्रेन इन विच अ पर्सन इज सिटिंग। ओके, चलिए बात आ गई समझ में? ठीक है, तो दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तेज रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि एक ट्रेन आएगी, या तो क्या हो, एक ट्रेन आएगी, इस ट्रेन में बैठे हुए बंदे को पार कर देगी। तो इस ट्रेन में बंदा बैठा हुआ है ना, तो हम इस ट्रेन की लेंथ नहीं लेंगे, स्पीड लेंगे, बट वी विल कंसीडर स्पीड इन विच ट्रेन अ पर्सन इज सिटिंग। ओके, उस ट्रेन की हम क्या लेंगे, स्पीड लेंगे। तो देखिए कैसे कहानी है, इस तरह से ट्रेन जा रही है, अब इसको पार करेगी तो इसकी स्पीड तो 42 होगी, इसकी होगी 60। फिर क्या बोल रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करी, तो इसकी हम मान लेते हैं x, सिर्फ इसकी ही लेंथ क्या होगी बच्चों, काउंट होगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 इंटू 5/18। ये मैंने क्यों किया, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। 36 सेकंड में पार कर देती है। तो 18 से 18 खत्म, खलास, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 180 आ जाएगा आपके सामने। ओके, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, क्लियर है, गॉट इट है। मैं फिर से बता देता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जब भी कैसा हो, देखिए जिस ट्रेन में पर्सन बैठा होगा, ट्रेन आएगी, चल रही होगी, इसको पार करते हुए चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेन में, जिस ट्रेन में पर्सन बैठा हुआ है, उसकी ट्रेन को हम नहीं, उस ट्रेन की लेंथ को हम नहीं लेते, लेकिन हम उसकी स्पीड जरूर लेते हैं। आई बात समझ में? इसका एक और केस आएगा, फिर मैं अभी बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए अभी। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि जिस ट्रेन में बंदा बैठा है, उस ट्रेन की लेंथ हम नहीं लेते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, हम उस ट्रेन की सिर्फ स्पीड को काउंट करते हैं। ओके, क्लियर है, गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। क्या होगी, देखिए, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड 250 मीटर रन ऑन अ पैरेलल लाइंस। ओके, दो पैरेलल लाइंस, ये लिख दिया उसने, ठीक है। When they run in the same direction, they take 20 seconds to cross each other. When they are run in opposite direction, they take 5 seconds to cross each other. What is the speed of the two trains? क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, दो ट्रेन है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती है तो उन्हें पार करने में 20 सेकंड लगेंगे। अब ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि क्या होगा, रिलेटिव स्पीड कम निकल कर आएगी, प्लस माइनस होगी। ओके, यहाँ जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो 5 सेकंड में पार कैसे कर लेती है, क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड प्लस हो जाती है। इसलिए यहाँ ये कंसेप्ट भी आपको समझना जरूरी है। तो चलिए हम बनाते हैं, देखिए कैसे। देखिए मैं दोनों की ट्रेन की लेंथ मान लेता हूं, x और y मान लेता हूं। जब क्या हो रहा है, जब वो दोनों पार कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही हैं, तो दोनों की लेंथ तो ऐड होगी 420, और ये पार कर रही है 5 सेकंड में पार कर रही है, तो ये आ गया 80। जब सेम डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव स्पीड प्लस माइनस होगी, लेंथ तो 400 ही आएगी प्यारे बच्चों, 400 ही आएगी, और पार 20 सेकंड में होगा, तो ये 20 आ गया।
अभी मैंने कितनी बार बताया x प्लस बाय और x माइनस बाय हो, इस चैनल पे हमारे वीडियो भी इसका x प्लस बाय और x माइनस बाय हो, तो हम क्या करेंगे यहां से कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, अगर x निकालना है दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 80 और 20 100 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। y निकालना हो तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 80 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा 60, 60 का हाफ 30। लेकिन अभी ध्यान से समझिएगा, ये मीटर पर सेकंड में आई है, किसमें आई है, ये मीटर पर सेकंड में आई है, अभी हम नहीं निकाल सकते हैं। अभी हमने कर दिया तो हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, किलोमीटर पर हॉर में निकालना है प्यारे बच्चों, किलोमीटर पर हॉर में निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, मीटर पर सेकंड को 80 किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी 18/5 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो 5 से 50 10 बार में, 10 × 18 कितना हो जाएगा 180, और 5 से 30 6 बार में, 6 × 18 करेंगे तो 108, तो 180 और 108, इतनी स्पीड 180 108 है भाई। 160 देखा था गतिमान को अभी तक, लेकिन उसके बाद भी ये तो क्वेश्चन है, फ्रेम कर दिया किसी ने बस। चलिए, अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोर तो नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, समझा दो, आ रहा है सर, मजा आ रहा है, मस्त कॉपी पेन नाश्ता रखकर बैठे हैं, मजा आ रहा है, पढ़ भी रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे भी आ रहा है मजा, पढ़ लीजिए इसको, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए चलिए पढ़िए पढ़िए, क्या बोल रहा है देखिए, ट्रेन्स P and Q are running at the same direction में चल रही है ट्रेन on a parallel tracks with speed of x km/h and 90 km/h where 90 is greater than x। इसका भी मतलब है, समझा करो, यानी कि ये बात है कि x की वैल्यू 90 से छोटी रही होगी। ओके, रिस्पेक्टिवली द फास्टर ट्रेन passes a man sitting in the slower train in 30 seconds। वही वाला क्वेश्चन आ गया, द फास्टर ट्रेन passes a man sitting in the slower train in 30 seconds if the length of the train Q is 225 मीटर, then what is the value of the x। देखिए ट्रेन P और Q समान दिशा में समानांतर पटरियों पर क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, जहां 90 ग्रेटर देन x है। तेज चाल से चलने वाली ट्रेन धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन Q की लंबाई 225 मीटर है तो x का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, ट्रेन P और Q समान दिशा में चल रही है और यहां हमसे क्या बोल रहा है x और 90, तो Q को डिनोट कर रहा है ये 90 किसको आ रहा है, Q को बता रहा है। P की स्पीड कितनी है, x है, P की स्पीड कितनी है x, और देखिए सारे ऑप्शन 90 से छोटे आ रहे हैं, तो यह कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब फास्टर ट्रेन पार कर रही है, तेज व्यक्ति को पार कर रही है, तो इसकी लेंथ हम नहीं लेंगे, तो लेंथ किसकी लेंगे, ट्रेन Q की लंबाई 225 मीटर है, इसलिए उसने लिख दिया है, देखिए ट्रेन 225 मीटर है। यहां से भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपको कुछ भी नहीं आ रहा, यदि ट्रेन Q की लंबाई तो Q फास्टर ही रहेगी, 225 इसकी गिवन है, तो अपनी खुद की लेंथ पार करेगी, 225 बराबर कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हम यहां से लगा देंगे 90 माइनस एक्स इंटू 5/18। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने 90 माइनस एक्स क्यों किया है, देखिए दिशा में, क्यों समान दिशा में, रनिंग इन द सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस माइनस होती है, आगे बात समझ में, तो यहां से हम कर देंगे, तो 225 बराबर 90 माइनस एक्स इंटू 5/18, ये हमारा आ जाएगा। 30 सेकंड में पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर देती है। अब काटा पीटी कर लेंगे, काटा पीटी मार धाड़ मचा देते हैं, चलो काटा पीटी मार धाड़ मचा देते हैं हम यहाँ से। ओके, देखिए 6 से 5 बार, 6 से 3 बार, और कुछ कट रहा है क्या, देखिए 5 और 5 25, 25 से कट जाएगा ये 9 बार में, और 3 इधर आ जाएगा, तो 27 बराबर 90 माइनस एक्स, ये हमारा हो जाएगा। अब 27 बराबर 90 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 63 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। फिर से वही वाला कंसेप्ट आ गया है कि फास्टर ट्रेन है, स्लोअर ट्रेन में बैठे पर्सन को पार कर देती है, तो हमने स्लोअर ट्रेन की लेंथ नहीं ली है, हमने सिर्फ फास्टर ट्रेन की लेंथ ली है। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके चलिए, बोर तो नहीं हो रहा है, वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है, बता देना भाई, बोल देना सर लंबी वीडियो मत बनाना, अगर ऐसा लगे तो शॉर्ट कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं, गॉट इट। ओके चलिए पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक ले लीजिए। आपको यहाँ पर
ओके प्यारे बच्चों, देखिए चलिए चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है। देखिए कैसे करेंगे, समझ लीजिए इसको प्यारे बच्चों। देखिए करिए, इसके 3 मेथड होंगे, अच्छे से समझिएगा। चलिए इसे मैं कर देता हूं, साइड में कर देता हूं, अच्छे से इसे समझेंगे प्यारे बच्चों, इसे हम अच्छे से समझेंगे, मैं समझाऊंगा और इसकी काफी सारी मेथड है, ध्यान से समझिएगा। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम टाइम बोल दी प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड से, सेम टाइम, सेम टाइम हो, सेम 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 टाइम की बात कर रहा है। फ्रॉम टू स्टेशन एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर, यानी 2 स्टेशनों से 2 ट्रेन एक दूसरे के लिए निकलती है सेम टाइम पर। द स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर एंड 75 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। व्हेन दे मीट, जब वो मिलती हैं, इट इज फाउंडेड वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 65 किलोमीटर मोर देन द अदर, यानी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 65 किलोमीटर ज्यादा चल लेती है। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द 2 स्टेशन। देखिए आ जाइए, मैं आपको समझाता हूं, बड़ी अच्छे से समझाऊंगा। ये 2 स्टेशन है, ए और बी, हमने स्टेशन मान लिया, सेम टाइम मान लिया हमने 9 बजे, तो यहां भी 9 बजे इस तरह से ये ट्रेन निकली होंगी। अरे निकली होंगी कि नहीं निकली होंगी, सेम टाइम था, हमने मान लिया रैंडमली, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप मिलना चाहते हो, सही समय पर मिलते हो, 2 बजे 3 बजे आप मिल लीजिए। ओके, अब यहां से क्या हो रहा है, देखिए स्पीड है 88 किलोमीटर पर आवर, 88 किलोमीटर पर आवर और kmph, और यहां पर है कितनी, 60 नहीं 75 के एमपीएच की स्पीड। ओके, अब यहां सेम टाइम पर चलती है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा, ये कितने बजे चल रही हो, स्पीड कैसे भी हो, अगर ये सेम टाइम पे चलती है तो ये मिलेंगी जरूर, ये बात पक्की है प्यारे बच्चों, ये बात पक्की है कि इनकी स्पीड कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पीड, कोई मैटर नहीं करता। अगर ये बहुत फास्ट भी चल रही है, ये 300 से चल रही है और ये 5 से भी चल रही है, तो ये ट्रेन आ जाएगी, हाँ सेम टाइम पे मिल जाएंगे। यही खासियत है इस कॉन्सेप्ट की कि सेम टाइम पे चलते हैं ना, तो ये मिल जाएंगे बिल्कुल, चाहे ये कछुए की चाल से चल रही हो, चाहे ये किसकी चाल से, सबसे फास्ट का मान लें चीता, किसके मान से, जो भी आपको तेज लगता हो मान लीजिए, तेंदुआ, लेपर्ड, जिसको भी आप मानते हो मान लीजिए, तो इनका मिलना तय है। तो मिलना तय है तो प्यारे बच्चों, ये भी टी टाइम चला होगा और ये भी टी टाइम चला होगा, चला होगा कि नहीं चला होगा। तो हमें यहाँ दिया है 65 किलोमीटर अधिक चल लेती है, किलोमीटर में बनाना है ना, हमें डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, तो ये 88 की स्पीड से टी हॉर चला होगा और ये 75 की स्पीड से टी घंटे चला होगा, ये भी स्पीड ये भी स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया है 65। तो पहली मेथड है, आप यहां से सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों, टी की वैल्यू आ जाएगी, मैं कर ही देता हूं, ये कितना बचेगा, 13t बराबर 65, तो टी बराबर आ गया 5, टी बराबर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 88 की स्पीड से और 75 की स्पीड से दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चल रही हैं, 5 घंटे बाद मिलेंगी, इंटू 5 कर देंगे और ये हमारा 815 आंसर आ जाएगा। यहां से मैंने आपको क्या बताया है प्यारे से बच्चों, मैंने आपको बेसिक समझाया है, बेसिक समझाया है कि कैसे भी चले टी घंटे में तो वो मिलेंगी ही मिलेंगी, बात तय। तो मैंने यहां से निकाल दिया 65, डिस्टेंस के फॉर्म में निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस 65 था, टी की वैल्यू निकाली, टी बराबर 5 और, तो ये भी 5 घंटे चली, 88 की स्पीड से 5 घंटे चली, 88 की स्पीड से 5 घंटे चली और 75 की स्पीड से 5 घंटे चली, तो मैंने 5 यहाँ कॉमन ले लिया, सॉल्व करेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। मेथड नंबर 2, चलते हैं मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2 पे चले क्या, अरे बोल दो, मेथड नंबर 2 पे चलते हैं। मेथड नंबर 2 क्या बोलती है प्यारे बच्चों, एक ही समय पर सेम टाइम, जब सेम टाइम होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड के रेशियो सेम रहते हैं, इस बार फ्लिप नहीं होंगे, इस बार सेम रहेंगे, सेम बिल्कुल सेम। ओके, तो देखिए स्पीड क्या है, स्पीड के रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, देख लीजिए जरा, 88 और 75, कुछ कट रहा है क्या, मुझे तो कुछ कटता नहीं दिख रहा, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 88-75 हो जाएगा। अभी कितना ज्यादा चल गया, 13, लेकिन रियल में कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 13 कितने यानी 65, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या यहीं से रख लीजिए, एक की वैल्यू 65 हो जाएगी, 13 की वैल्यू 65 हो जाएगी, एक की वैल्यू निकालना चाहे तो आप एक की निकाल सकते हैं 5। हमसे किसकी पूछिए, टोटल डिस्टेंस, ये 88 डिस्टेंस चला है, ये 75 डिस्टेंस चला है, तो दोनों कितना हो रहा है, ये 8 5 13, 8 7 15 16, यानी कि 163।
तो 13 से ही कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। और देखिए कैसे करेंगे, फास्ट फास्ट फास्ट, 16 पंजे 80, यानी कि हुए 800, और 3 और रह गए, 5 15, 800 और 15 815, ये देखिए 815 आ गया। ये तो थे पूरे कॉन्सेप्ट से करवाने का प्यारे बच्चों, ये था बेसिक, ये था हमारा बेसिक, और ये मैंने आपको कराया कॉन्सेप्ट से। अब एक है ऑब्जर्वेशन। क्या आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में? आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कैसे, मैं आपको बताता हूं, यहां सिखाता हूं एक टावर टोन मेथड, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। एक चल रहा है 88 की स्पीड से, एक चल रहा है 75 की स्पीड से। 1 हॉर में कितना अंतर आ रहा है दोनों के बीच? 13 किलोमीटर का। प्यारे बच्चों, एक चल रहा है 88 की स्पीड से, 88 की स्पीड से, दूसरा चल रहा है 75 की स्पीड से। ओके, तो दोनों के बीच का 13 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोल दो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 घंटे में 13 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। 2 में 26, 3 में 39, 65 कब आएगा? 13 पंजे 65, ये डायरेक्ट 5 घंटे में 65, 5 घंटे में 65। तो दोनों को जोड़ लेंगे, 88 75 करके 5 कर देंगे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मानते हो कि नहीं? ऑब्जर्वेशन यानी कि ये 65 किलोमीटर का डिफरेंस कब बनेगा? जब दोनों 5 घंटे चल लेंगे। ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है। 1 घंटे चले 13, 2 में 26, 3 में 39, 4 में 52, 5 में 65। खेल बस कर दो सॉल्व। ओके, आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? बोल दो प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे इसी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने? देखिए कहां गया हमारा, कोई यही है क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? यही है, कहां गया? ये देखिए हमारे सामने ये रहा हमारे क्वेश्चन 86 किलोमीटर वाला, ये रहा आपके सामने। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, समझिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दीजिए मुझे। ओके, बोल दो प्यारे बच्चों, बोल दो जल्दी से। चलिए 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 चलिए, हम वापसी कर लेते हैं हमारी। चलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, पानी पीना है प्यारे बच्चों, हमें पानी पीने के। चलिए रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा पानी वानी फिर आप भी पी लीजिए प्यारे बच्चों, पानी ले लीजिए, ले लीजिए। ओके, चलिए बैक टू गेट बैक ऑन द वर्क। हम आ गए हैं, वापसी हो गई हमारी। चलिए, a train is running at a speed of 86 km per hour on a straight railway track, and a small car on a parallel road is running at a speed of 40 km per hour. How long in second will the train take to cross the car completely if the train is 490 meter long and they are running in opposite direction? एक रेलगाड़ी सीधे रेलवे ट्रैक पर 86 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, और एक छोटी कार उस रेल मार्ग के समांतर सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी हो और वे विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो रेलगाड़ी को कार को पूर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा? ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 86 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक एंड ए स्मॉल कार ऑन ए पैरेलल रोड इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 km per hour. How long in second will the train take to cross the car completely if the train is 490 meter long and they are running in opposite direction? तो प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, एक ट्रेन चल रही है इधर से चुक 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 चुक, उधर से कार आ रही है। तो इस केस में हमने बताया क्या होगा, इसमें कार की कोई लेंथ वगैरह नहीं होगी। नहीं, आप समझे कि कार को पार करने में समय, कार की लेंथ तो दी नहीं होगी। कार की लेंथ हम नहीं मानेंगे इस केस में, हम स्पीड अज्यूम करेंगे जैसे हमने पर्सन के केस में करा था, उसकी हमने कोई लेंथ नहीं ली थी। तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इसमें सिर्फ एज ए डिस्टेंस क्या काउंट होगी? एज ए डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन पार करेगी। ट्रेन ऐसे से जाएगी, उधर से कार आ जाएगी, तो एज ए डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन अपनी लेंथ को ही पार करेगी। आई नो थोड़ा सा लेंथ तो होगी 3-4 मीटर ट्रेन की, लेकिन हमने उसके केस में उसको नेग्लिजिबल रखा है, हमने उसकी कोई लेंथ नहीं मानी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पर। 490 मीटर ट्रेन की लेंथ है, और देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएंगी। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएंगी। 86 और 40, 126 × 5/18 हम यहाँ पे कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ओके,
तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए कितने 400 में समय, टाइम तो हमसे पूछा ही है, टाइम की वैल्यू तो हमें निकालनी है भैया, टाइम का ही खेल है, टाइम की वैल्यू निकाल रहा है, ये देखो टाइम की वैल्यू समझो। तो 18 से कट जाएगा कितना, 7 बार में, 7 और 35, 490 से 35 बार में 14 बार में जा रहा है क्या, काट लीजिए, 7 से 70, 7 पन्ना 35 और 5 से 14 बार में बिल्कुल जा रहा है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 14 सेकंड में वो ट्रेन उस कार को पार कर लेगी। ओके प्यारे बच्चों, ओके चलिए। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में इतने ही कॉन्सेप्ट रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इन क्वेश्चनों का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। ओके देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने, तो आप भी फीडबैक देते रहिएगा, आप जैसे जैसे फीडबैक देते रहेंगे उन पर काम होता रहेगा। आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, पूछिएगा, मैं आपको आपके लिए पूरी हेल्प करूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा फिर से। ओके वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके थैंक यू।